हाय वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई नो आपने इस सेटअप में मुझे और इस ड्रेस में मुझे अभी इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा था, बट देयर वर जस्ट सम थिंग्स जो मुझे बतानी थी एंड आई कुड नॉट कंटिन्यू इन दैट वीडियो क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई थी। सो यू कैन से इट्स जस्ट अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो जहाँ पर मैं आपके स्किन कंसर्न्स को लेकर बस कुछ चीज़ें हैं जो बताऊँगी और कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे हेल्प करी थी और जो मे बी आपको भी हेल्प करे। सो फर्स्ट ऑल्सो मेरी स्किन एक्ने प्रोन स्किन है, बट अभी मेरी स्किन में इतने एक्ने नहीं है। मतलब दीज आर नॉट एक्टिव एक्नेस, ये बस कुछ मार्क्स हैं एक्ने के और पिंपल है जगह जगह। जगह जगह नहीं, एक ही जगह था और वो मैंने सुबह ही फोड़ दिया था तो उसमें से एकदम खून भी आया था। तो इट्स जस्ट कि वो खून क्लॉट हो गया है तो इस वजह से वो चीज़ ऐसे दिख रही है, वो इतना ज़्यादा विजिबल हो रहा है विच इज़ अनोइंग। तो बट कोई बात नहीं, दिस इज़ लाइफ और इतना नहीं सोचते इस बारे में। और मैं बस आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ जो जो मेरी स्किन को हेल्प करी थी अपने एक्ने क्लियर करने के लिए, क्योंकि मेरे स्किन में पहले बहुत ज़्यादा एक्ने थे। इट वाज लाइक और पिंपल्स भी एक्चुअली एक्ने पिंपल हर चीज़ ऐसा था कि मुझे ही हो रही थी क्योंकि मेरे एक्ने इचिंग भी बहुत हो रही थी। फिर देयर वर सम जिनमें दर्द हो रहा था, जब जैसे मैं दबाती थी तो दर्द होता था। इवन अगर मैं नहीं भी दबाऊँ तो भी उनमें बहुत दर्द होता था और वो बहुत ज़्यादा विजिबल थे। एंड आई नो गाइस कि एक्ने होने से कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ होता है। फॉर मी मेरे केस में हुआ था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे इट वाज लाइक क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में एवरीवन हैड क्लियर स्किन और अगर उनको दाने होते भी थे या पिंपल्स वगैरह होते भी थे तो इट वाज नॉट दैट विजिबल। बट मेरे फेस में एवरीथिंग वाज जस्ट सो मच विजिबल क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी आई हैव जनरली मेरी स्किन सबसे ज़्यादा फेयर है अपने दोस्तों से। मैं ऐसे कुछ रेसिज्म वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक फैक्ट बता रही हूँ। क्योंकि तो मतलब द थिंग इज़ कि जब आपकी स्किन कुछ ज़्यादा ही फेयर होती है तो दाग धब्बे वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा दिखते हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत लोगों ने भी बोली थी कि बिकॉज यू हैव अ वेरी फेयर स्किन तो तेरे मुंह पे अगर हल्का सा पिंपल भी हो जाए ना तो वो एकदम विजिबल होता है और एकदम दिखता है। एंड दैट वाज अ थिंग विच यूज्ड टू बॉदर मी और उस चीज़ से हाँ मतलब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हुआ था। बट मैंने ऐसे दिखाया नहीं आउटसाइड, बाहर मैंने इतना दिखाया नहीं, बाहर में मुझे कॉन्फिडेंट ही रहती थी। बट इट वॉज ऑलवेज इन बैक ऑफ माई हेड कि मेरे मुंह में कहीं दाने इतने ज़्यादा तो नहीं दिख रहे या कहीं मेरा फेस बहुत ज़्यादा अजीब तो नहीं लग रहा, बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ पिम्पल्स एंड एक्नेस। सो उस वजह से भी सो आई नो इट इज़ हार्ड बट नो कि ये बस एक फ़ेज़ है लाइफ का। इट विल गेट बेटर और यू शुड एक्चुअली सीक अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दिस कंसर्न। यहाँ पर वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, कुछ मतलब थोड़ा फ़र्क दिखेगा आपको, बट फॉर अगर आपको परमानेंट चेंजेस देखने हैं अपनी स्किन में, नॉट परमानेंट क्योंकि इवन डर्मेटोलॉजिस्ट भी ये गारंटी नहीं दे सकते ना कि आपको इसके बाद कभी एक्ने ही नहीं होंगे या पिंपल्स ही नहीं होंगे। वो बस वो चीज़ क्योर कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल एंड जिस तरह से आप अपने आप को अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन इन अ लॉन्ग रन हेल्दी रहेगी या एक्ने प्रोन रहेगी या पिंपल्स आएंगे नहीं आएंगे। तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम विद इन। पहले खुद से वादा करो कि यू हैव टू, अगर आपको लगता है ना कि आपको सच में स्किन अपनी चेंज करनी है, द वे यू फील अबाउट योर स्किन योर बॉडी वो चेंज करना है, तो तभी ये वीडियो देखना वरना मत देखना, या तभी डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाना वरना मत जाना। क्योंकि दवाइयाँ खाने से या कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाने से ही कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ा अपने खाने पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा हेल्दी खाना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी सैक्रिफाइसेस जो आपको करने पड़ेंगे और इट इज़ एक्चुअली वर्थ इट टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको कॉन्फिडेंट लगना है, आपको अपनी स्किन में हैप्पी रहना है, तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। मेरे टाइम पे तो आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली वेरी 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 वर्थ इट और आई एम तो वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपनी स्किन में अपने एक्ने कम करे हैं। एंड इवन इफ अभी पूरी तरह से कम नहीं हुए हैं, अगर मैं आपको पास से अपनी स्किन दिखाऊंगी तो देर आर मेनी मार्क्स जो आपको मेरी स्किन में दिखेंगे।
एंड आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ इट क्योंकि इट इज़ बेटर देन इट वॉज बिफोर। और आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट नाउ। जैसे मैं पहले बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी, कॉन्फिडेंट नहीं रहती थी, अब आई हैव रियलाइज कि आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट इन माई ओन स्किन, इवन विद और विदाउट पिम्पल्स। अगर आपके पिम्पल हैं भी तो इट्स नॉट अ बिग डील, हर किसी को पिम्पल होते हैं। जस्ट डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली। जो भी ये जो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके आपको बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां दिखती हैं जिनकी बॉडी परफेक्ट है, जिनकी स्किन परफेक्ट है, हु हैव लाइक ग्लास स्किन, ये जो कोरियन स्किन का ट्रेंड चला है, तो इन सब पे प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि इनको तो कभी पिंपल आते ही नहीं या इनकी स्किन में कभी एक्ने होते ही नहीं है। उनकी स्किन में भी होते होंगे, बट इट्स जस्ट मेकअप और वो जो महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स करते होंगे उस वजह से उनकी स्किन लुक्स फ्लॉलेस एंड परफेक्ट। और जो एडिटिंग वगैरह होती है तो उनकी भी बात करते हैं। तो प्लीज़ अपनी स्किन को अपनी स्किन से ही कंपेयर करना, द वे इट वाज येस्टरडे या द वे इट वाज ईयर्स बिफोर, किसी और की स्किन से कंपेयर मत करना। और जस्ट लव योर स्किन द वे इट इज़, और अपनी स्किन को बेटर करने का ट्राई करना, बट खुद के लिए, ठीक है? खुद अपनी स्किन में कॉन्फिडेंट फील करने के लिए। तो बस अब मैं ज़्यादा चबड़-चबड़ नहीं करूँगी और थोड़े-थोड़े टिप्स बताऊँगी जो एक्ने स्किन के लिए या पिंपल्स वगैरह अगर आप पे बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें मदद करती है। प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो मैंने इससे जो पहले वीडियो आई थी मैंने उसमें सारे प्रोडक्ट्स बता दिए थे जो मैं यूज़ करती हूँ और जो मैंने यूज़ करे थे। जनरली जो मैंने उसमें बताए थे वो सारे मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, एक्सेप्ट दैट फॉक्सटेल वाला, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था। बट आई विल डेफिनेटली रीपरचेज इट क्योंकि वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था मेरी स्किन के लिए। और किस वे में वो मैंने उस वीडियो में बताया, तो वो वीडियो देख लेना। इट इज़ आपके ही फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो वीडियो मेरा तो क्या है, मेरा कुछ भी नहीं है उसमें फ़ायदा एज सच। तो या, और let's just start this video on how to actually clear your skin if you have acne prone skin. And so yeah, so one thing which I have noticed is using salicylic acid. So you can use it in a form of cleanser, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन में आई डोंट थिंक सो होता है या नहीं होता। आई थिंक किसी किसी सनस्क्रीन में सैलिसिलिक एसिड होता है, तो ट्राई टू इंक्लूड सैलिसिलिक एसिड। देयर आर सो मेनी सीरम्स जो जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, सो यू कैन यूज़ देम एज वेल। सो सैलिसिलिक एसिड बेसिकली, जो देखो एक्ने के भी बहुत सारे टाइप होते हैं एंड सैलिसिलिक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आपको किस टाइप के एक्ने हो रहे हैं और क्या ये एक्ने हैं भी या ये कुछ और है। सो उस बेस्ड में आपको अपना स्किन केयर बनाना पड़ेगा। सो देर आर अ लॉट ऑफ एक्ने, तो जो मेजॉरिटी ऑफ द एक्ने है ना वो सैलिसिलिक एसिड से क्योर हो सकता है। सो ट्राई टू इंक्लूड सैलिसिलिक एसिड एंड I use salicylic acid in a form of face wash or moisturizer. Also, what I noticed was जो face wash मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे दिया था, which was this face wash, और इस face wash की बात मैंने अपनी previous वीडियो में भी करी थी। Even this face wash contains salicylic acid in it, तो सैलिसिलिक एसिड एक्चुअली अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। और सो आपको एक्ने इस वजह से भी होते हैं क्योंकि आपका स्किन बैरियर जो होता है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो ट्राई टू यूज़ सेरामाइड्स इन योर स्किन के रूटीन। सेरामाइड्स आप इन अ फॉर्म ऑफ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप मॉइस्चराइज़र के फॉर्म में यूज़ करें, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी थी कि जब मैंने सेरामाइड्स वगैरह, सेरामाइड्स, पेप्टाइड्स, ये सब लगाने शुरू कर दिए तो इट एक्चुअली रिपेयर्स योर स्किन बैरियर एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन। सच में वो आपकी स्किन को सच में बहुत ज़्यादा क्लियर करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू रिपेयर योर डैमेज्ड स्किन बैरियर, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए। सो या, तो ये तो बात हो गई सेरामाइड्स वगैरह की एंड सैलिसिलिक एसिड। अगेन वन मोर टिप विल बी कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लेंस किया करो। क्लेंजिंग योर फेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो ये चीज़ कोरियन स्किन केयर से भी मैंने सीखा था, और ये बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं दैट यू शुड डबल क्लेंज योर स्किन। सो पहला तो होता है जो आप, और अगर आप मेकअप यूज़ करते हैं तो
डबल क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप मेकअप यूज़ करते हैं तो आपको तो डबल क्लेंजिंग करनी ही चाहिए, बिकॉज बस एक बार वो फेस वॉश से मुंह धोकर पूरा मेकअप नहीं निकलता है। स्पेशली अगर आपको बुढ़ापे तक यूथफुल स्किन चाहिए तो बिल्कुल भी आपको डबल क्लेंजिंग स्किप नहीं करनी चाहिए। भले ही आप कितने भी थके हारे, कितना भी मन कर रहा होगा ना कि सो जाऊँ मैं रात में, जब आप घर आते होगे तो प्लीज़ अगर आपका मेकअप है तो डबल क्लेंजिंग करके ही सोना। सो डबल क्लेंजिंग मैं तो ऐसे करती हूँ। ओके वेट, ऑल्सो अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं, सो दोज हु वेयर सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत हैवी सनस्क्रीन लगाते हैं या डे टू डे बेसिस में बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन लगाते हैं, जो कि लगानी भी चाहिए और जो कि मैं भी लगाती हूँ, तो तभी भी आपको डबल क्लेंजिंग करनी चाहिए अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो। इन जनरल डबल क्लेंजिंग वैसे भी करनी ही चाहिए। पहले मुझे लगता था कि डबल क्लेंजिंग बस उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो लोग मेकअप पहन लगाते हैं, बट आई वाज रॉन्ग, बिकॉज डबल क्लेंजिंग उनको भी करनी चाहिए जो लोग सनस्क्रीन पहनते हैं या जो लोग नॉर्मल स्किन केयर रूटीन भी करते हैं, ठीक है। तो अगला, तो जो डबल क्लेंजिंग है ना, तो पहले तो आप ऑयल क्लेंजिंग कीजिए। तो कोई भी ऑयल से, कोकोनट ऑयल मत करना, इट विल क्लॉग योर पोर्स। देयर आर मेनी ऑयल्स जो कि डबल क्लेंजिंग के लिए ही बने हैं, एंड देयर आर सो मेनी ऑयल्स इन द मार्केट। आप उनमें से कोई यूज़ कर लेना, मैं कुछ ऐसे रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर लेना फॉर डबल क्लेंजिंग। उसके बाद पहले ऑयल से अच्छे से मसाज करके मेकअप निकाला, उसके बाद यू कैन यूज़ फेस वॉश। सो या ऐसे डबल क्लेंजिंग हो गई। और जो मैं करती थी वो था कि मैं बस फेस वॉश को ही दो बार मतलब अपना मुंह फेस वॉश से धोती थी। दैट वाज द वे आई यूज टू डबल क्लेंजिंग। एक और चीज़, सैलिसिलिक एसिड है अगर आपके फेस वॉश में, जो कि मेरे फेस वॉश में है, विच इज़ दिस वन। इट इज़ ऑफ, रुको, इट इज़ ऑफ डॉट एंड की फेस वॉश, और इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है। इट हैज़ सैलिसिलिक एसिड और ग्रीन टी। भले ही इसमें सैलिसिलिक एसिड की मात्रा कम है, स्टिल सैलिसिलिक एसिड से 2 बार फेस वॉश नहीं करना चाहिए। तो अगर आप सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज़ करते हैं तो ट्राई करना कि डबल क्लेंजिंग के वक्त अगर आप मेरे तरह बस एक ही फेस वॉश से 2 बार क्लेंज करते हैं, तो दूसरे टाइम पर आप कोई दूसरा फेस वॉश यूज़ करना जो कि बहुत नॉर्मल फेस वॉश होगा। आप सेटाफिल का यूज़ कर सकते हैं बाद में, तो इट विल हेल्प। क्योंकि सैलिसिलिक एसिड मैंने सुना है, डर्मेटोलॉजिस्ट से ही सुना है एक्चुअली, कि सैलिसिलिक एसिड से 2 बार फेस वॉश नहीं करना चाहिए, एक ही बार करो, ठीक है। और मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला था कि सुबह करना चाहिए सैलिसिलिक एसिड से, तो मैं सुबह ही करती हूँ फेस वॉश फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, ओके। दूसरा वुड बी, तो डबल क्लेंजिंग, सेरामाइड्स, और क्या बोला था मैंने, सैलिसिलिक एसिड। तो यार दीज वर द टिप्स। और एक और टिप होगी कि सोने से पहले जो एलोवेरा जेल होता है ना, तो ये दिस इज़ एलोवेरा जो मैं यूज़ करती हूँ। ये कितने का है, इट इज़ ऑफ 399, बहुत अफोर्डेबल, ठीक है। मतलब 400 ही समझ लो, 400 का है, एंड इतना है, इतनी आती है इसकी इट्स 400 ग्राम, ओके। तो इट इज़, आई थिंक इट इज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, मिलती है इसकी, एंड इट इज़ वेरी ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं इसमें सारे। सो वट यू हैव टू डू इज़, व्हेन यू आर जस्ट हेडिंग टू व्हेन यू आर जस्ट अबाउट टू स्लीप या सोने से आई थिंक 1 आवर बिफोर, आप अपने फेस में ना एलोवेरा जेल लगाना, और बहुत थिक लेयर ऑफ एलोवेरा जेल लगाना, ज़्यादा थिक नहीं बट थोड़ा थिक लगाना, ताकि एंड फिर उसको लगा के सो जाना। और फिर अगले दिन जब आप उठोगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकती है, बहुत ज़्यादा ग्लास स्किन लगेगी, जो कि, और ये एक्चुअली एक कोरियन स्किन केयर में भी लोग ये चीज़ बहुत करते हैं। लाइक कोरियन स्किन केयर में भी वो एलोवेरा जेल लगा कर सो जाते हैं रात को। So yeah, so this was actually how you can actually really achieve even Korean skin, क्योंकि कोरिया में भी लोग
एलोवेरा जेल लगा के सोना पसंद करते हैं, वो भी सैलिसिलिक एसिड लगाते हैं, वो भी डबल क्लेंजिंग करते हैं। सो दीज आर ऑल्सो समटाइम्स जो वो लोग भी फॉलो करते हैं, तो आप भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये चीज़ मैंने भी फॉलो करी है एंड आई हैड एक्ने प्रोन स्किन, और मेरे लिए ये मदद करा था, मेरे लिए इट वॉज बेनिफिशियल। सो आई थिंक आपको भी ये चीज़ बेनिफिशियल लगेगी। एंड आई डोंट रियली थिंक कि इनसे कुछ एलर्जिक रिएक्शन होगा या कुछ, क्योंकि दीज आर ऑल लाइक ये क्या है, ये वैसे ही तो प्रोडक्ट्स है ना। फेस वॉश इज़ यूज्ड फॉर इट इज़ अ फेस वॉश, तो आप वैसे ही तो यूज़ कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक इसका कोई ऐसे ऐसा रिएक्शन होगा अनटिल एंड अनलेस आपकी स्किन की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही वर्स है, और उसमें तो आपको डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट पर ही जाना चाहिए, बिकॉज दे नो इट बेटर देन अस। उन्होंने इस पर पढ़ाई करी है, स्टडी करा है, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि आपकी स्किन को किस चीज़ की नीड है। मैं बस यहाँ बैठ के आपको अपना ज्ञान बता सकती हूँ जो कि मेरे स्किन के लिए वर्क किया गया है, और आपको पता है मेरी स्किन एक्ने प्रोन थी, तो बट ज़रूरी भी नहीं है कि सारी एक्ने प्रोन स्किन के लिए ये चीज़ें वर्क करेगी। बट जितना मैंने देखा है सैलिसिलिक एसिड हर एक्ने प्रोन स्किन के लिए वर्क करता है, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। बट अगर नहीं वर्क करेगा तो देन यू हैव टू गो चेक अ डर्मेटोलॉजिस्ट बेबी। और इतना स्ट्रेस मत लेना अपनी स्किन को लेकर, कोई बात नहीं, आज हैं एक्ने, कल नहीं होंगे, कुछ टाइम बाद चले जाएंगे। फॉर एवर कुछ नहीं होता, ठीक है, तो ये भी फॉर एवर नहीं है, ठीक है। तो या आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे बताना आगे भी आपको कैसी कैसी और वीडियोस देखनी है, तो मैं उसी टाइप की वीडियोस और बनाऊँगी। सो या टिल दैट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई लव यू ऑल, बाय।